ओम शांति। आज बाबा की 28 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बेहद सर्विस के लिए तुम्हारी बुद्धि चलनी चाहिए। बेहद सर्विस के लिए तुम्हारी बुद्धि चलनी चाहिए। ऐसी बड़ी घड़ी बनाओ, ऐसी बड़ी घड़ी बनाओ जिसके कांटों में रेडियम हो, जिसके कांटों में रेडियम हो, जो दूर से ही चमकता रहे, जो दूर से ही चमकता रहे। तो बाबा बोलছেন বুদ্ধি থেকে প্ল্যানিং চলা উচিত, কি করে বেহদের সেবা করব। এক দুজনের না, অনেক আত্মাদের সেবা হবে, তাই না? সৃষ্টি চক্রের ঘড়ি আছে না, দেখানো হয়েছে যে এখন সময় হচ্ছে কলিযুগ আর সত্যযুগের মধ্যেখানে। তো বাবা বলছে এমন ঘড়ি বানাও যে রেডিয়াম লাগিয়ে দাও, দূর থেকে देखते पाए। प्रश्न, सर्विस की वृद्धि के लिए, सर्विस की वृद्धि के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? सर्विस की वृद्धि के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? की যুক্তি বা কি প্ল্যানিং করতে হবে সেবা বাড়ানোর জন্য? उत्तर, जो जो महारथी, जो जो महारथी होशियार बच्चे हैं, जो जो महारथी होशियार बच्चे हैं, उनको अपने पास बुलाना चाहिए, उनको अपने पास बुलाना चाहिए। महारथी बच्चे चक्कर लगाते रहें, महारथी बच्चे चक्कर लगाते रहें तो सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी, तो सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। इसमें ऐसे नहीं समझना चाहिए, इसमें ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हमारा मान कम हो जाएगा, कि हमारा मान कम हो जाएगा। बच्चों को कभी भी देह अभिमान में नहीं आना चाहिए, बच्चों को कभी भी देह अभिमान में नहीं आना चाहिए। महारथियों का बहुत बहुत रिगार्ड रखना चाहिए, महारथियों का बहुत बहुत रिगार्ड रखना चाहिए। তো বাবা বলছেন মাঝে মাঝে কি হয়, যখন কোনো মহারথীরা আসে তো একটু উমঙ্গ উৎসাহ বৃদ্ধি পায় না, অন্য অন্য জায়গায় অন্য অন্য রাজ্যে কেমন কেমন পুরুষার্থ করে, তাই না? কেমন ওদের ভাইব্রেশন হয় সেগুলো জানতে পারা যায়, সেবা উমঙ্গ উৎসাহ বৃদ্ধি পায়,
তাই না? তো বাবা বলছেন মাঝে মাঝে মহারথীদেরও আসা দরকার, তাই না? गीत। यह वक्त जा रहा है, ओम शांति। घड़ी का नाम सुना तो बेहद की घड़ी याद पड़ी। यह है बेहद की घड़ी, इसमें सारी बुद्धि से समझने की बात है। उनका भी बड़ा कांटा और छोटा कांटा है। सेकंड का बड़ा कांटा चलता रहता है। अब रात के 12 बजे हैं, यानी रात पूरी हो फिर दिन शुरू होनी है, তাই না? সৃষ্টি চক্রের ঘড়ি মনে পড়ে গেল না, 12টা থেকে একটু বাকি। तो बाबा कहते अब रात के 12 बजे हैं, यानी रात पूरी हो फिर दिन शुरू होना है। यह बेहद की घड़ी कितनी बड़ी होनी चाहिए। इसमें कांटे जो बनाए जाएं, उसमें रेडियम भी देना चाहिए जो दूर से चमकता रहे। घड़ी तो अपने आप समझाती है। कोई भी नया आए तो घड़ी आकर देखे। बुद्धि भी कहती है बरोबर कांटा अंत में आकर पहुंचा है। कोई भी समझ सकता है कि विनाश जरूर होना चाहिए, তাই না? বাবা বলছেন যখন সৃষ্টি চক্রের ঘড়ি বড় করে রেডিয়াম করে লাগানো হবে, তখন যে আসলেই লেখা তো থাকবে কলিযুগ সত্যযুগ, তাই না? তো আসলেই দেখবে বুঝবে विनाशेर समय एसे गए। फिर है सतयुग की आदि। सतयुग में बहुत थोड़ी आत्माएं होती हैं, तो इतनी सब आत्माएं जरूर वापस जाती होंगी। चित्रों पर समझाना है बहुत सहज। ऐसी घड़ी कोई बनाए तो बहुत खरीद करके भी घर पे रखे। इन पर समझाना है। यह कलियुगी भ्रष्टाचारी दुनिया है। अनेक धर्म भी है, विनाश भी सामने खड़ा है। नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। अब इन लक्ष्मी नारायण आदि को भी सतयुग की बादशाही कैसे मिली? जरूर बाप द्वारा मिली होगी। पतित पावन आते ही हैं पतित दुनिया में संगम पर। पावन दुनिया में तो बाप को आना नहीं है, তাই না? ভগবান পবিত্র দুনিয়াতে এসে কী করবে? তার কাজ হলো পাপী দুনিয়াতে এসে पाप खोए कोड़ा। यह गोले पर समझाने के लिए बड़ी फर्स्ट क्लास बात है और इस पर समझाना किसी को भी बड़ा सहज है। जिनके पास पैसे बहुत हैं वो तो आर्टिस्ट को झट ऑर्डर दे और झट चीज़ तैयार हो जाए। गवर्नमेंट का काम तो इतने में हो जाता। यहाँ तो मुश्किल कोई काम करते हैं। कोई अच्छा आर्टिस्ट चित्र बनाता है तो वो शोभता भी है। आजकल आर्ट का मान बहुत है। डांस का आर्ट कितना दिखाते हैं, समझते हैं पहले ऐसे डांस होते थे, परंतु ऐसे कोई है नहीं। तो यह बेहद की घड़ी फट से बनानी चाहिए जो अच्छी रीति मनुष्य समझ जाए। कलर भी ऐसा अच्छा हो जो चमकता रहे। पतित पावन कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता। मनुष्य पतित है ना, तब तो गाते हैं पावन दुनिया भी स्वर्ग है। मनुष्य तो नहीं समझते कि श्री कृष्ण ही श्याम है, फिर सुंदर बनता है, इसीलिए नाम पड़ा है श्याम सुंदर। हम भी पहले नहीं समझते थे, अभी बुद्धि में है बरोबर। काम चीता पर बैठने से काला हो जाता है। बाबा बोलছেন শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্যাম সুন্দর দিল। শ্যাম মানে কালো,
কালো কোনো দিন সুন্দর হয়? কলিযুগেই কালোকে সুন্দর বলে না, তো সত্যযুগে কি করে বলবে, তাই না? বাবা বলছেন আসলে आत्मा कालो হয়ে गए, आत्मा पतित हो जाती है, यह भी स्पष्ट करके लिखना है। वर्षा देते हैं परम पिता परमात्मा और श्राप देते हैं रावण। मनुष्यों की बुद्धि फिर चली जाती है रघुपति राघव राजा राम तरफ, परंतु राम तो है परम पिता परमात्मा, তাই না? আসলে परमात्मा राम, ना कि चंद्रवंशी राम। यह सब बुद्धि चलाकर चित्र बनाना चाहिए, क्योंकि आजकल अपने को भगवान तो सब कहते रहते, तुम जानते हो बाप तो एक ही है, बाकी हम सब आत्माएं परम धाम में परमात्मा के साथ जाकर रहेंगी। उस समय बाप भी ब्रह्मांड का मालिक, हम भी ब्रह्मांड के मालिक हैं। फिर बाप कहते हैं तुम बच्चों को मैं विश्व का मालिक बनाता हूँ, और भल कोई कितना भी बड़ा राजा हो ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक हैं। बाप तो विश्व का मालिक बना रहे हैं, তাই না? যেরকম সিকন্দর লাস্ট সময়ে বলে গেল না যে বিশ্ব বিজয়ী করার জন্যে বেরিয়েছিল, কিন্তু বিশ্ব বিজয় তো হলো না, তাই না? তো সারা পৃথিবীর উপরে মালিক হবে, কেউ পারল না রাজাগুলো, কিন্তু বাবার বাচ্চারা অবশ্যই হবে। তো ऐसे माता पिता पर कितना कुर्बान जाना चाहिए। তো এইরকম পিতা যে সারা পৃথিবীর আমাদেরকে মালিক বানাচ্ছে, তো তার উপরে কত শ্রদ্ধা যাওয়া উচিত, তাই না? उनकी श्रीमत मशहूर है, उस पर चलते चलते पिछाड़ी में आकर श्रीमत का पूरा पालन करते हैं। अभी अगर श्रीमत पर पूरा चले तो श्रेष्ठ बन जाए, कितना माथा मारना पड़ता है। जब तक यज्ञ है तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा, তাই না? যতটা বাবা ভালো করতে পারে, যতদিন বাচ্চা বাবার পথে চলতে থাকে বাবা তাকে শুধরাতে থাকবে, তাই না? তাকে পুরুষার্থ করাতে থাকবে। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, वो भी रुद्र यज्ञ करते हैं शांति के लिए, उससे तो शांति हो न सके। बाप का तो एक ही यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा हो जाती है और सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती रहती है। वो कितने यज्ञ रचते हैं, फायदा कोई नहीं। तुम बच्चे हो नॉन वायलेंस, তাই না? বাইরে কত যজ্ঞ রচনা করে, যত পুজো হয়, তাই না? এখন মা দুর্গার পুজো হলো, তো কত যজ্ঞ করলো, তার সামনে আগুন জ্বালালো, অনেক কিছু স্বাহা করলো, কিন্তু বাবা বলছেন এই যজ্ঞতে কোনো কিন্তু সেই রকম প্রাপ্তি হলো না। আসল যজ্ঞ হচ্ছে যে যজ্ঞ মনের যজ্ঞ, তাই না? পবিত্রতা बिगर कोई स्वर्ग में जा न सके, তাই না? যদি সত্যিকারে দেবী দেবতাদের বা কৃষ্ণের দুনিয়াতে যেতে চায় তাহলে কি হতে হবে? পবিত্র হতে হবে, তাই না? পবিত্রতা ছাড়া যাওয়া যাবে না। यह है पिछड़ी का समय, पति दुनिया भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया, 100% अपवित्रता, अशांति, दुखी, रोगी, यह सब लिखना पड़े। और फिर स्वर्ग में है श्रेष्ठाचारी, 100% पवित्रता, सुख शांति निरोगी, वो है रावण का श्राप। यह है शिव बाबा का वर्षा, पूरी लिखत होनी चाहिए। भारत फलाने समय से फलाने समय तक श्रेष्ठाचारी था, फिर फलाने समय से भ्रष्टाचारी बना है। लिखत ऐसी हो जो देखने से समझ जाए, समझाने से भी
बुद्धि में नशा चढ़ेगा। इस धंधे में ही रहने से फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। यह सर्विस 8 घंटा करते हैं तो यह भी 8 घंटा करनी चाहिए, তাই না? বাবা বলছেন লৌকিক সেবা 8 ঘন্টা করা হয়, তো 8 ঘন্টা অলৌকিক সেবার জন্যেও বের করা উচিত। सेंटर पर बच्चियां जो हैं उनमें भी नंबरवार हैं। कोई को तो सर्विस का बहुत शौक़ है, जहाँ तहाँ भागते रहते हैं। कोई तो एक ही जगह पर आराम से बैठ जाते हैं। उनको ऑलराउंडर नहीं कहेंगे। महारथियों को तो कुछ समझते नहीं हैं, तो सर्विस भी ढीली पड़ जाती है। बहुतों को अपना अहंकार बहुत रहता है। हमारा मान हो, दूसरा कोई आएगा तो हमारा मान कम हो जाएगा। यह नहीं समझते कि महारथी तो मदद करेंगे, তাই না? যখন কোনো মহারথীদের পা পড়ে সেন্টারে, তখন কি হয়? ওদের তপস্যার ভাইব্রেশন, ওদের পুরুষার্থের ভাইব্রেশন আমরা পাই, তাই না? আগে কি হতো? গুরুদের পা ধুয়ে জল খেত। কেন? পায়ের থেকে কি বেরোয়? কেন পা ধুয়ে জল খেত? কেননা বিজ্ঞানও বলে যে আত্মার এনার্জি, শক্তি বেরোনোর 3টে পথ। এক হলো পায়ের তলার থেকে, এই জন্য লোকেরা পায়েও প্রণাম করে, তাই না? হাঁটুতেও করতে পারতো, পায়ে করে কেন, তাই না? অত ঝুঁকতে হবে কেন? কিন্তু কোনো তো কারণ আছে না, তো পায়ের তলার থেকে বেরোয় আর হাতের তলার থেকে। ওই জন্যে আশীর্বাদ দেয় কীভাবে? মাথার উপরে, তাই না? হাতের তলাটা রাখে আর চোখের থেকে সবচেয়ে বেশি, কেননা আত্মার কাছাকাছি হলো চোখ, তাই না? বাবা বলল তোমাকে পা ধুয়ে জল খেতে হবে না, তোমাকে হাতের আশীর্বাদও নিতে হবে না। সবচেয়ে বেশি তপস্যার শক্তি বেরোয় চোখের দ্বারা, দৃষ্টির দ্বারা। তো বাবা সুন্দর প্রথা রাখলো, এইটুকুও কষ্ট করতে হবে না। দৃষ্টি দিয়ে আমি তার তপস্যার শক্তি, তার সংকল্প শক্তি, তার পজিটিভ ভাইব্রেশন নিতে পারবো, তাই না? यह नहीं समझते कि महारथी तो मदद करेंगे, अपना अहंकार रहता है, ऐसे भी बुद्धू है। बाप कहते हैं सच्चे दिल पर ही साहेब राजी होता है। बाबा के पास समाचार तो आते रहते हैं ना, बाबा हर एक की रग को समझते हैं। यह बाबा भी अनुभवी हैं, तो यह गोले की समझानी बहुत अच्छी है। यह समझानी तुम्हारी निकलेगी तो तुम्हारी सर्विस बहुत अच्छी विहंग मार्ग की हो जाएगी। अभी तो चींटी मार्ग की सर्विस है। কি কমপ্লেন করছেন বাবা? সেবা কেমন চলছে? পিঁপড়ে যত দূর যায় ওই আশেপাশেই ঘুরতে থাকে, তাই না? তো বাবা বলছেন কেমন সেবা করতে হবে? বিহঙ্গ মার্গে। তো সবাই দেখছেন তো কোথায় বড় কালী পুজো হয়, সেখানে কি করে প্রদর্শনী হবে, কি করে সেবা হবে, বুদ্ধি চলছে তো। চালাও, বুদ্ধি চালাও। এখন পর্যন্ত কিন্তু আমার কাছে খবর পৌঁছালো না, তাই না? কেন এই সুযোগগুলো হাতছাড়া করে দিলে হবে? যখন ওই কী সব হয় না, মেলা টেলা বসে, কালীবাড়িতে শ্যামনগরে তো মেলা বসতো না, তো ওই দোকানদাররা বলতো সারা রাত বেচা কেনা চলে। বলছে 2 ঘন্টা কি শুই, তার মধ্যেও দেখছি যে আমি বেচা কেনা করছি। তাহলে বুদ্ধিতে কত থাকে, সিজন চলছে, এখন ছেড়ে দিলে হবে না, তাই না? তো পুজোর সিজন হচ্ছে পাবলিক বেরোনোর সিজন, তাই না? এই সময়ে যতটা পাবলিককে সেবা করতে পারি, তাই না? তারপরে তো বাড়ি ঢুকে গেলে আর তো বেরোবে না সহজে, তাই না? तो अपने ही देह अभिमान में रहते हैं,
इसीलिए बुद्धि चलती नहीं, তাই না? বাবার বাচ্চাদের পুজো সেবা ছাড়া ফাঁকা ফাঁকা একদমই যাওয়া উচিত না, তাই না? পুজো মানে সেবা। अभी यह है विहंग मार्ग की सर्विस। सर्विस से बुल बच्चों का माथा चलता रहेगा। क्या क्या बनाना चाहिए चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। अभी कलयुग है, सतयुग स्थापना होता है। बाप ही सबको वापस ले जाएंगे। वहाँ है सुख, यहाँ है दुख। सब पतित हैं, पतित मनुष्य कोई को भी मुक्ति जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। यह सब है भक्ति मार्ग की कारोबार सिखलाने वाले गुरु सब है भक्ति मार्ग के। बाबा बोलছেন भक्ति करे कारो मुक्ति कखनोई संभव ना। ज्ञान मार्ग का गुरु कोई है नहीं। यहाँ तो कितनी मेहनत करनी पड़ती। भारत को स्वर्ग बनाने में जादूगरी का खेल है ना, इसीलिए उनको जादूगर भी कहते हैं, তাই না? ভগবানকে বলে না চমৎকার করে, জাদু করে, তাই না? তো কিসের চমৎকার করে? দুঃখের দুনিয়াকে স্বর্গের সুখের দুনিয়া পাল্টে দেয়। श्री कृष्ण को कभी जादूगर नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण को भी श्याम से सुंदर बनाने वाला वो बाप है। समझाने का बड़ा नशा चाहिए। बाहर में जाना चाहिए। गरीब ही अच्छा उठाते हैं। साहूकारों में उम्मीद कम रहती है। 100 गरीब तो 1-2 साहूकार, 5-7 साधारण निकलेंगे। ऐसे ही काम चलता है। धन की इतनी दरकार नहीं रहती। गवर्नमेंट ने देखो कितना बारूद बनाया है। दोनों समझते हैं विनाश हो जाएगा, हम विनाश को पाएंगे, তাই না? এখন গতকাল সবার ফোনে মেসেজ এসছে না, ট্রায়াল মেসেজ এসেছে না অ্যালট করার জন্যে, তাই না? গভর্নমেন্টের তরফ থেকে যে হঠাৎ কোনো পরিস্থিতি আসবে তো সবাইকে মেসেজ এইভাবে যাবে, তাই না? ট্রায়াল মেসেজ এসছে। তো এমনি এমনি কি ট্রায়াল মেসেজ এসেছে? নিশ্চয়ই গভর্নমেন্টের কাছে সায়েন্টিস্টদের তরফ থেকে বা ভিতরের কোনো রাজনীতি তরফ থেকে কোনো তরফ থেকে কিছু আশঙ্কা তো আছে যে নিশ্চয়ই কোনো বড় ধরনের কিছু হতে যাচ্ছে, তবে তো সেই রকম একটা ট্রায়াল দিয়েছে, তাই না? আগে থেকে অ্যালট করে দিচ্ছে, তাই না? তার মানে বাবা যেরকম গতকালও মুরলিতে বলছিল না যে তোমরা এই চোখে বিনাশ দেখবে, আগে সাক্ষাৎকারে দেখেছিলে, এবার এই চোখে বিনাশ দেখবে, তাই না? তো বিনাশের সময়কাল আর বেশি দিন নেই। तो तब मल्लुक शिकारी कौन बनेंगे? कहानी है ना, 2 बिल्ले लड़े, मक्खन बीच में बंदर को मिल गया। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं, তাই না? বাবা কল্পবৃক্ষ চিত্রতে আগেই দেখিয়ে দিয়েছে দুটো বিড়াল লড়াই করবে। একটা বিড়ালের মাথার উপরে মুসলিম টুপি, একটা বিড়ালের মাথার উপরে খ্রিশ্চান টুপি, তাই না? 2 ভাই লড়াই করবে আর কৃষ্ণের মুখে মাখন থাকবে, তাই না? তো এখন তো সে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, তাই না? দেখতেই পাচ্ছি আমরা যে 2 ভাইয়ের যুদ্ধ চলছে, তাই না? है यह स्वर्ग रूपी मक्खन, यह बातें मुश्किल कोई समझ सकते हैं, তাই না? 2 ভাইয়ের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। কল্পবৃক্ষের চিত্রের যে কথা বাবা কবে বলেছিল, আজকে সেটা প্র্যাকটিক্যাল শুরু হয়ে গেছে। তাও যদি পুরুষার্থ না করে যদি গাফিলতি করি তাহলে আর কখন করব? না পুরুষার্থের সময় বাকি, না সেবার সময় বাকি, তাই না? तो यहाँ 20-25 वर्ष रहने वाले भी कुछ नहीं समझते। पहले पहले भट्टी बनी, उसमें कितने आए कितने चले गए, कोई जम गए हैं। ड्रामा में कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, अब भी ऐसे हो रहा है। चित्र जितने बड़े होंगे
उतना कोई को भी समझाना सहज होगा। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी जरूरी है। झाड़ से पता पड़ता है। भक्ति कल्ट कब से शुरू होता है? ब्रह्मा की रात 2 युग, फिर ब्रह्मा का दिन 2 युग। मनुष्य तो समझते नहीं, फिर कहेंगे ब्रह्मा तो सूक्ष्म बतन में है, परंतु प्रजापिता तो जरूर यहाँ होगा। कितने गुह्य राज्य है जो शास्त्रों में तो हो नहीं सकते। मनुष्यों ने सब उल्टे चित्र देखे हैं, उल्टा ज्ञान सुना है, তাই না? শাস্ত্র পুরাণে জ্ঞান তো আছে, কিন্তু সেটা সঠিক না, উল্টো আছে। ब्रह्मा को भी बहुत भुजाएं दी हैं। यह जो भी शास्त्र आदि हैं वो सब हैं भक्ति मार्ग की सामग्री। यह कब से शुरू होती है दुनिया नहीं जानती। मनुष्य भक्ति कितनी करते हैं समझते हैं। भक्ति बिगर भगवान मिल नहीं सकता। भक्ति कबे থেকে শুরু হলো? কলকাতায় খোঁজো, সব ক্লাবগুলোকে জিজ্ঞেস করো, খুব মুশকিলে আজকে থেকে 400 বছর আগে এই পাড়া পাড়া দুর্গা পুজো শুরু, তাই না? কোনো ক্লাব যে 400 বছর পুরনো পুজো করছে, বাদ বাকি তো কারো 50 বছর হয়েছে। সব বলে না এই বছর 50 বছরের পুজো, এই বছর 100 বছরের পুজো, এই বছর 75 বছরের পুজো, বলে না? তার মানে পুজো সব কেমনভাবে শুরু হয়েছে এই 400 বছর ধরে, তাই না? দুর্গা পুজো এত প্যান্ডেল দিয়ে দিয়ে, তাই না? যেরকম আমারই তো ছোটোবেলায় একটা বই আসলো মা সন্তোষীর উপরে, তাই না? তারপরে দেখলাম একদম সব মেয়েরা পুজো শুরু করে দিল। এবার প্রত্যেক শুক্রবার উপবাস শুরু হয়ে গেল, পুজো শুরু হয়ে গেল, তাই না? আগে কি হতো, রামায়ণ আসছে তো মনে করতো যেন সত্যিকারে রাম সীতা চলে এলো, তাই না? এমন কান্নাকাটি করতো যেন এই মনে হয় সীতা আছে, তাই না? তো সেই সময় মানে প্রথম অত ভক্তি ভাবনা সব কীভাবে শুরু হয়? এইভাবেই তো শুরু হলো। ওর আগে কে জানতো, তাই না? তো ভক্তি যে খুব বেশি দিনের আগে শুরু হয়েছে তা কিন্তু নয়, তাই না? ভক্তি আরও বেশি। আর হনুমানের মন্দির তো এই সবেই মনে হচ্ছে চারিদিক ছড়াচ্ছে, তাই না? আগে তো ছিল না, এত হনুমান পুজো কোথায় হতো, তাই না? এখন তো প্রায় প্রত্যেক জায়গায় হনুমানের মন্দির হচ্ছে, তাই না? তো ওই রকমভাবে আসলে মহাবীরগুলো তৈরি হচ্ছে তো হনুমানেরও মন্দির তৈরি হচ্ছে, তাই না? যত দেবীরা তৈরি হচ্ছে অত পাড়াতে পুজো ধুমধাম হচ্ছে, তাই না? তো সেই রকমভাবে तो मनुष्य भक्ति कितनी करते हैं समझते हैं। भक्ति बिगर भगवान मिल नहीं सकता, लेकिन जब पूरी दुर्गति हो तब तो भगवान मिलेगा सद्गति के लिए। यह हिसाब किताब तुम जानते हो, তাই না? ভগবান তো বলেই দিয়েছে ধর্ম গ্লানি হবে তবে আমি আসব, তাই না? একদম ধর্ম অধর্ম হয়ে যাবে, ধর্মের নামে অধর্ম চলবে, সেটাই তো হচ্ছে আজকে। ধর্মের নামেই তো এত যুদ্ধ, এত লড়াই, এত মারপিট, এত মার্ডার, কিসের জন্যে? ধর্মের নাম, তাই না? তো বাবা বলছেন आधा कल्प से भक्ति शुरू होती है। बाप कहते हैं यह वेद उपनिषद यज्ञ तप आदि सब हैं भक्ति मार्ग के। यह सब खत्म होने हैं, सबको काला बनना ही है, फिर गोरा बनाने बाप को आना पड़े। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे युगे आता हूँ, न कि युगे युगे। दिखाते हैं कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, परशुराम अवतार। কত অবতারের গল্প আছে, তাই না? যে কচ্ছপ হয়ে আসলো, সে কত রকম সব আছে না। बाबा बोलছেন यह भगवान के अवतार हैं, फिर पत्थर भीतर में भगवान कैसे हो सकता?
বাবা বলছেন ঠিক আছে 10 অবতার আছে, 24 অবতার আছে, তো এইগুলো যদি ভগবানের স্বরূপ আছে, তাহলে কি করে বলে দিচ্ছ যে সবার মধ্যে ভগবান আছে? তাই না? তার তো রূপ হয়ে গেল তাহলে, তাই না? तो मनुष्य कितने बेसमझ हो गए, बाप ने आकर कितना समझदार बनाया, महिमा भी करनी पड़े, परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है। श्री कृष्ण की यह महिमा हो नहीं सकती। श्री कृष्ण के भक्त फिर श्री कृष्ण के लिए कह देते कि सर्वव्यापी है, कितना चटक पड़ते हैं। उनसे निकाल कर फिर बाप का परिचय देते हैं। सब आत्माएं भाई भाई हैं, सब फादर थोड़े हो सकते हैं। फिर याद किसको किया जाता है? गॉड फादर को बच्चे याद करते हैं। समझाने वाला भी बेहद बुद्धि वाला चाहिए। बच्चों की बुद्धि हद में फंस पड़ती है। বাবা কমপ্লেন করছেন বাচ্চাদের বুদ্ধি শুধু হদে ফেসে আছে, লৌকিক পেটের ধান্দা ধরি এইরকম না, কখনো ডিটেচ হয়, লৌকিক থেকে বেরোয়, একটু অলৌকিক থাকে বুদ্ধি, কত পার্সেন্টেজ হবে? বাবা তো বলছে 8 ঘন্টা, তো কত পার্সেন্টেজ অলৌকিক থাকি আর কত পার্সেন্টেজ লৌকিক থাকি, তাই না? দাদিরা বলতো না সকাল 4টে থেকে 8টা আর বিকেল 6টা থেকে 10টা, তাই না? 4 4 8 ঘন্টা অলৌকিক বুদ্ধি, তাই না? সেটাতে জ্ঞান করো, যোগ করো, সেবা করো, মনসা সেবা করো, যা খুশি করো, তাই না? এই হবে অলৌকিক টাইমিং। আর মাঝখানে হচ্ছে সব সকাল 8টা থেকে বিকেল 6টা পর্যন্ত হচ্ছে তোমার লৌকিক, তাই না? তো বাবা তো বলে দিয়েছে না, গাইড করে দিয়েছে, তোমার সময় সে নেবে না, এক্সট্রা সময় বাবার জন্যে দিও। तो एक जगह ही बैठ जाते हैं। बिजनेसमैन जो होते हैं वो बड़ी बड़ी ब्रांचेज खोलते हैं, जितना जो सेंटर्स खोले वो मैनेजर अच्छा, তাই না? বড় বিজনেসম্যান কি করে? সব বড় বড় শহরে নিজের শাখা খোলে, তাই না? তবে তো বলবে বড় বিজনেসম্যান। তো বাবাও কি বলে, বাবার দোকান জায়গা জায়গা খোলা দরকার, তাই না? অনেক জায়গায় सेवा होवा दरकार। फिर सेंटर पर भी मदार है, यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों की दुकान। किसकी? ज्ञान सागर की। तो सेंटर हलो भगवानेर ज्ञान रत्नेर दुकान, ताई ना? पॉइंट तो बहुत हैं जो धारण कर समझानी है। सभा में चित्र रखे हों जो सब देखे, घड़ी का चित्र सृष्टि चक्र का बहुत अच्छा है। इस चक्र को जानने से चक्रवर्ती बनेंगे, তাই না? এইবারে শ্যামনগরে সব করেছিল না, কৃষ্ণ ঠাকুরের ছোটোবেলার রূপ, তারপরে একটু বড়োবেলার, তারপরে আরেকটু বড়োবেলার, তাই না? তার স্বয়ম্বর, তার রাজদরবার সব করেছিল এক একটা। তো সব ডেকে ডেকে মানে অন্য লোকেরা, তাই না, সব বলে বলে আসছে ওখানে না অনেকগুলো কৃষ্ণ ঠাকুর হয়েছে, চলো ওখানে দেখবো, অনেকগুলো কৃষ্ণ ঠাকুর হয়েছে। জ্ঞান বুঝুক আর না বুঝুক, এখানে কৃষ্ণ ঠাকুর অনেক আছে, এটাও তো সেবা হয়ে গেল, তাই না? তো বাবা বলে যে সেই রকম কোনো না কোনো এমন প্ল্যান করো যাতে অনেক পাবলিকের বুদ্ধি সেখানে আসবে। বাকি ওরা এসে কতটা বুঝলো যে এটা সত্যযুগের সিনারি, যদিও বা লেখা আছে সত্যযুগ, কতটা বুঝলো তা জানি না, কিন্তু কৃষ্ণ ঠাকুরকে দেখলো, দুর্গা ঠাকুর দেখলো, জ্যান্ত ঠাকুর, লিফলেট নিল, বাড়ি গেল, কিছু তো সেবা হলো না, যখন দরকার পড়বে তো আসবে না। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। घड़ी पर समझाना बहुत सहज है। कितने पुराने बच्चे लायक ही नहीं बनते, अपने को मियाँ मिट्ठू समझ बैठते, फालतू खुश होते, अपने को मियाँ मिट्ठू
समझ बैठते, फालतू खुश होते। सर्विस नहीं करेंगे तो कौन समझेंगे कि यह दानी है। दान भी असरफियों का करना चाहिए या पाई पैसे का। यह चित्र अंधों के आगे आईना है। यह चित्र अंधों के आगे आईना है। आईने में अपना मुख देखेंगे। पहले बंदर की शक्ल थी, अभी मंदिर की शक्ल बन रही है। তো বাবা বলছেন আগে বাচ্চাদের মুখ বাঁদর ছিল, এখন সব কি হচ্ছে, মন্দিরের মতন হচ্ছে, তাই না? তো কতটা মন্দিরের মতন হয়েছে ওটা যাচাই করতে হবে। তো मंदिर में रहने लायक बनने का पुरुषार्थ करना है। यह है पति दुनिया, वो है पावन दुनिया जो शिव बाबा स्थापना कर रहे हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनकी बुद्धि में कभी धारणा हो नहीं सकती। बाप कहते हैं प्रतिदिन तुमको गुह्य बताता हूँ तो जरूर ज्ञान की वृद्धि होती जाएगी। कोई प्रश्न उठाते हैं 8 बादशाही कैसे चलेगी। इस हिसाब से इतनी बादशाही होनी चाहिए। बाप कहते हैं तुम लोग इन बातों में क्यों पढ़ते हो। पहले बाप और उनके वर्षे को तो याद करो, তাই না? কি করে ওখানে রাজা হবে, কার পরে কে রাজা হবে। বাবা বলছে সেগুলো তো প্র্যাকটিক্যাল তোমরা দেখবেই পরে, তাই না? সে জন্মে গেলে তো সেখানকার রীতি রিবাজ বুঝতেই পারবে, তাই না? এখন এই জন্মের কাজ তো কমপ্লিট করো, তাই না? वहाँ की जो रस्म रिवाज होगी वो चलेगी। बच्चे जिस रीति से पैदा होंगे उस रीति से होंगे। तुम क्यों इसमें जाते हो। विकार की बात मुख पर क्यों लाते हो। यह चित्र किसी को सौगात में देना बहुत अच्छा है। यह गॉड फादरली गिफ्ट है। ऐसी गॉड फादरली गिफ्ट कौन नहीं ले जाएंगे। क्रिश्चियन लोग और किसी का लिटरेचर आदि नहीं लेते। उनको अपने धर्म का नशा रहता है। बाप तो कहते हैं देवता धर्म सबसे ऊंच है। वो समझते हैं कि हमको इन क्रिश्चियन से बहुत पैसे मिलते हैं, परंतु यह तो ज्ञान की बातें हैं। जो ज्ञान उठाते हैं वही बाप से वर्षा पाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, विश्व का मालिक बनाने वाले, विश्व का मालिक बनाने वाले माता पिता पर दिल से कुर्बान जाना है। दिल से कुर्बान जाना है। उनकी श्रीमत पर अच्छी रीति चल श्रेष्ठ बनना है। उनकी श्रीमत पर अच्छी रीति चल श्रेष्ठ बनना है। दूसरा, अपनी दिल सदा सच्ची रखनी है। अपनी दिल सदा सच्ची रखनी है। अहंकार में
नहीं आना है, अहंकार में नहीं आना है। अशरफियों का दान करना है, अशरफियों का दान करना है। अशरफी माने टाका पैसा, आगे अशरफी হ্যাঁ সোনার মোহরকে অশরফি বলতো, এখন আর সোনার মোহর কোত্থেকে পাবে, তাই না? तो ज्ञान दान करने में महारथी बनना है, ज्ञान दान करने में महारथी बनना है। 8 घंटा ईश्वरीय सर्विस जरूर करनी है। কত ঘন্টা? আর কত ঘন্টা করি? तो 8 घंटा ईश्वरीय सर्विस जरूर करनी है, তাই না? 8 ঘন্টা তো কেউ কর্ম না বা বাচ্চা সেবা করতে পারবে না। 8 ঘন্টা কি করতে হবে? জ্ঞান যোগ করো, মনসা সেবা করো, তাই না? টাইমিং তো দাদিরা বুঝিয়ে দিয়েছে না, সকাল 4টে থেকে 8টা, বিকেল 6টা থেকে 10টা, তাই না? এই টাইমটা ফ্রি থাকা হয়, তাই না? না চাপ তো থাকে না, না অত বোঝ তো থাকে না যে এই করতে হবে ওই করতে হবে, একটু রিল্যাক্স মুডে থাকে লোকেরা। वरदान सर्व प्राप्तियों की अनुभूति द्वारा, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति द्वारा माया को विदाई दे, माया को विदाई दे बधाई पाने वाले, बधाई पाने वाले खुश नसीब आत्मा भव। माया को विदाई दे बधाई पाने वाले खुश नसीब आत्मा भव। जिनका साथी सर्वशक्तिमान बाप है, जिनका साथी सर्वशक्तिमान बाप है, उनको ही सदा सर्व प्राप्तियाँ हैं, उनको सदा ही सर्व प्राप्तियाँ हैं। उनके सामने, उनके सामने कभी किसी प्रकार की माया, उनके सामने कभी किसी प्रकार की माया आ नहीं सकती, उनके सामने कभी किसी प्रकार की माया आ नहीं सकती। जो प्राप्तियों की अनुभूति में रहे, जो प्राप्तियों की अनुभूति में रहे, माया को विदाई देते हैं, माया को विदाई देते हैं, उन्हें बाप दादा द्वारा, उन्हें बाप दादा द्वारा हर कदम में बधाई मिलती है, उन्हें बाप दादा द्वारा हर कदम में बधाई मिलती है। तो सदा इसी स्मृति में रहो, तो सदा इसी स्मृति में रहो कि स्वयं भगवान, कि स्वयं भगवान
हम आत्माओं को बधाई देते हैं। तो सदा इसी स्मृति में रहो कि स्वयं भगवान हम आत्माओं को बधाई देते हैं। जो सोचा नहीं वो पा लिया, जो सोचा नहीं वो पा लिया। बाप को पाया, बाप को पाया, सब कुछ पाया। ऐसी खुश नसीब आत्मा हो। ऐसी खुश नसीब आत्मा हो। तो बाबा बोलছেন যে বাবাকে সাথী বানাবে সে সদা নিজেকে ভরপুর আত্মা অনুভব করবে। মনে হবে যেন আমার কিছু প্রয়োজন নেই, আমি যা পাবা পেয়ে গেছি, তাই না? তো যে সর্বপ্রাপ্তির অনুভূতিতে ভরপুর আত্মা হয়ে থাকবে মায়া চান্স নিতে পারবে না, কেননা সে সদা সুখী। তো মায়া তাকে ডিস্টার্ব করতে পারবে না, তাই না? আর এইরকম বাচ্চাগুলোকে বাবাও আরও মোবারকবাদ দেবে, আরও বধাই দেবে, সাবাসি দেবে। বধাই মানা সাবাসি দেবে, তাই না? তো বাবা বলছেন বাবাকে পেলাম, সব কিছু পেলাম, এই অনুভূতিতে নিজেকে ভরপুর আত্মা মনে করে থাকো, তো মায়া বিদায় নেবে, বাবা সাবাসি দেবে, তাই না? স্লোগান स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो। स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो तो व्यर्थ चिंतन, तो व्यर्थ चिंतन स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो व्यर्थ चिंतन स्वतः समाप्त हो जाएगा। বাবা বলছেন সবার জীবনে পরিস্থিতি তো থাকবেই, মায়ার সঙ্গে লড়াই তো থাকবেই। কেন? মায়া তো অন্য কিছু না, আমারই ভিতরের কমি কমজোরি, আমারই কৃতকর্মের হিসাব কিতাব, তার সঙ্গে আমাকেই লড়াই করতে হবে। কিন্তু বাবা বলছেন যদি স্বচিন্তনে থাকি, প্রভু চিন্তনে থাকি, তো ব্যর্থ সংকল্প চলবে না, তাই না? পাওয়ারফুল সংকল্প থাকে। আচ্ছা, ওম শান্তি।